ओम शांति। विदेश में ईश्वरीय सेवा करना। डबल विदेशी बच्चों के लिए विदेशी बनने वाले ज्योतिर्मय ब्रह्म महातत्व के वासी पापा बोले, बाप दादा के सम्मुख कौन से बच्चे सदा रहते हैं? सदा सम्मुख रहने वाले बच्चों की विशेषता क्या है? क्या विशेष आत्माओं के प्रति बाप दादा का विशेष रूप से मिलन मनाना होता है? ऐसे बच्चों को नैनों के सितारे व जहान के नूर कहा जाता है, जिसे स्थूल शरीर के अंदर सबसे विशेष और सदा आवश्यक अंग नयन है। नयन नहीं तो जहान नहीं। इसी प्रकार ऐसे बच्चे इतने विशेष गाये हुए हैं। ऐसे बच्चे सर्विसेबल होने के कारण विषय के लिए व जहान के लिए नूर अर्थात प्रकाश की ज्योति के समान। जिससे जान के लिए नयन आवश्यक है, वैसे ही जहान के लिए नूर आवश्यक है। अगर ऐसी आत्माएं निमित्त नहीं बने तो जहान जंगल बन जाता है, अर्थात जहान जहान नहीं रहता। ऐसे सदा स्वयं को भी सितारा ही समझकर कर्म करते हैं। सितारा भी चमकता हुआ सितारा। ऐसे बच्चे ही बाप दादा के नयनों में समाये हुए अर्थात बाप की लगन में सदा मगन रहने वाले हैं। साथ साथ उनके नयनों में भी बाप दादा सदा समाया हुआ रहता है। ऐसे नयनों के नूर सिवाय बाप के और कोई भी व्यक्ति व वस्तु को देखते हुए भी नहीं देखते। ऐसी स्थिति बनी है अथवा अब तक भी और कुछ दिखाई देता है? किसी में भी अंश मात्र कोई रस दिखाई देता है? असार संसार अनुभव होता है। पूरा संसार असार हो चुका है, सब मरे ही पड़े हैं। ऐसी बुद्धि द्वारा अनुभव होता है। मुर्दों से कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है? क्या कोई संबंध की अनुभूति होती है? ऐसे इच्छा मात्र व विद्या सदा एक के रस में रहने वाले एक रस स्थिति वाले बन चुके हो, अथवा अब तक भी मुर्दों से किसी प्रकार की प्राप्ति की कामना है, या कोई विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित करता है। जब तक कोई प्राप्ति की इच्छा व कामना है या कोई रस का आकर्षण है, तो बाप दादा के नैनों के सितारे नहीं बन सकते। वह सदा नैनों में बाप दादा समा नहीं सकते। एक है ऐसी विशेष आत्माएं जिन्हों को नूर ए रतन व नैनों के सितारे व जहान के नूर कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर में तो नैनों के नूर है। सेकंड नंबर में है क्या है? जैसे नूर ए रतन प्रसिद्ध है, नूर ए जहान व जहान के नूर। इसी प्रकार सेकंड नंबर वाले किस रूप में प्रसिद्ध है? भुजाओं के रूप में। ब्रह्मा की भुजाएं अनेक दिखाते हैं, तो सेकंड नंबर वाली भुजाएं जरूर अर्थात सहयोगी आत्माएं। तो स्वयं को फर्स्ट नंबर में समझते हो या सेकंड नंबर में? लंदन का ग्रुप कौन से नंबर में है? जबकि वो डबल विदेशी ग्रुप ने बाप दादा का विशेष आह्वान किया है, तो विशेष विदेशी तो सब है, लेकिन ये डबल विदेशी। डबल विदेशियों को विशेष रूप से बाप दादा को शो करना पड़े, और तब कर सकेंगे जब नैनों के नूर बनेंगे। बुझाए नहीं। विदेशियों को सर्विस का नया प्लान बनाना चाहिए। जैसे भारत में निवास करने वाले सर्विसेबल आत्माएं नए नए इन्वेंशन निकालती है, ऐसे ट्रैवल विदेशों ने क्या इन्वेंशन निकाली है? जैसे भारत में निकली हुई विदेश में भी करते हो, वैसे विदेश की इन्वेंशन फिर भारत में हो। जैसे प्रदर्शनी, फेयर, प्रोजेक्टर शो, गीता पाठशाला, ये भारत में निवास करने वालों की इन्वेंशन है। ऐसे विदेशियों ने क्या इन्वेंशन निकाली है? मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था। किसी को बुलाना, यह भी यहाँ से ही सुना हो, लेकिन उसका प्रैक्टिकल में वहाँ आया। भारत ने प्रैक्टिकल नहीं किया है, यह तो ठीक है। जो कुछ किया है उसके लिए बाप दादा धन्यवाद करते हैं। लेकिन वहां से कोई नई इन्वेंशन निकली है? विदेशियों को ऐसी कोई विहंग मार्ग की सर्विस इन्वेंशन विदेश के वातावरण प्रमाण निकालनी है, जो थोड़े समय के अंदर विदेशों में संदेश पहुंच जाए। टीवी पर रेडियो में तो आप लोग का आता है, वहां तो वहाँ के लिए तो ये कॉमन बात है, लेकिन आपका आता है, वैसे औरों का भी आता है। इंडिया में यह बड़ी बात है, लेकिन यह बात कई स्थानों में कॉमन है। तो जितना पुरुषार्थ किया, थोड़े समय में हिम्मत उमंग उत्साह दिलाते हुए सर्विस को आगे बढ़ाए।
इसके लिए बाप दादा लास्ट इज फास्ट का टाइटल तो देते ही हैं, लेकिन अब आपस में विदेशी मिलकर ऐसी नई इन्वेंशन निकालो जो देश में इतना फोर्स का आवाज हो जो भारतवासियों तक पहुंचे। विदेश की सर्विस का मूल फाउंडेशन ही यह है कि विदेश की आवाज द्वारा भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। विदेश सर्विस की एम ऑब्जेक्ट यह है, विदेश का विदेश में दिखाया कोई बड़ी बात नहीं, उस लक्ष्य से विदेश की सेवा ड्रामा में नोंदी हुई। और अब तक कोई भी इन्वेंशन का आवाज विदेश से होता है। इन्वेंशन भारत की होती है, लेकिन भारतवासी भारत की इन्वेंशन को विदेशियों द्वारा ही मनाते आए हैं। ऐसे ही यह ईश्वरीय प्रत्यक्षता का आवाज विदेशी सर्विस ही भारत में नाम भाला करेगी। तो विदेशी इस कार्यार्थ निमित्त बने हुए, इसलिए अब ऐसी इन्वेंशन निकालो, कोई ऐसी आत्मा को निमित्त बनाओ जिनके अनुभव का आवाज हो, मुख का आवाज नहीं। अनुभव का आवाज विदेश से भारत तक पहुंचे। अंतिम समय में विदेश सेवा को इतना महत्व क्यों दिया है, जबकि जाने वालों को भी संकल्प होता है कि ऐसे नाजुक वसंत नजदीक समय पर विदेश में क्यों भेजा जाता है, जबकि अंत में विदेश से भारत में ही आना है। फिर भी विदेश सेवा आगे बढ़ रही, अच्छे अच्छे हैंड्स विदेश से भारत भेजे जा रहे हैं, जबकि भारत में आवश्यकता है, निमंत्रण है, फिर भी क्यों भेजा जा रहा है। और यह भी जानते हैं कि अन्य मत मतांतरों का स्वर्ग में आने का पाठ नहीं है, लेकिन जो ट्रांसफर हो गए वह कन्वर्ट हो गए, उन आत्माओं को अपने आदि धर्म में लाने के लिए भेजा जाए। बाकी गीता पाठशालाएं खोली, बट्टी दी ने बोला, वह कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं, वह सब साधन है एम ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का, समझा। तो अब आपस में राय करो, जल्दी से भारत तक आवाज कैसे पहुंचावे, फैलावे, विदेश द्वारा भारत में आवाज कैसे हो। खास विदेशियों के लिए बाप दादा को भी विदेशी बनना पड़ा है। बाप दादा विदेशी न बनते तो मिल भी न सके। विदेशी विशेष आत्माएं जो कि विशेष कार्य के निमित्त बनी हुई, ऐसे होनहार ग्रुप को देखने के लिए व साकार रूप में मिलने के लिए निराकार आकार को भी साकार रूप का आधार लेना पड़ा। ऐसी विशेष आत्माएं सदा अपने को विशेष आत्मा समझते हुए मनसा वाचा कर्मणा विशेष संकल्प वाणी और कर्म करते रहो। आप लोग निमित्त अन्य आत्माओं को भी चांस मिल गया, और सब आत्माएं उसमें भी विशेष मधुबन निवासी अपने को लकीर समझो, क्योंकि सिवाय मधुबन के बाप दादा कहाँ भी मिलन नहीं मना सकते। लुसाका में क्यों नहीं आते, आकारी रूप में तो यहाँ वहां जा सकते हैं। जिसका समय आता है तो सर्कमस्टांस तेज व समय सहज और स्वतः ही वहां ले जाता है। अच्छा, स्वयं को और समय को जानने वाले सदा सर्व रसों से न्यारे। रस क्या होता है? कन रस, कन रस, जीवा रस, ये सारा। अच्छा गाना सुनने का मन करना, अच्छा खाना खाने का, तो सदा सर्व रसों से न्यारे एक रस में रहने वाले बाप दादा को सदा नैनों में समाने वाले बाप दादा के नैनों के सितारे, सदा स्वयं को ज्योति रूप सितारा समझकर चलने वाले न्यारी और प्यारी आत्माओं और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के साथ विशेष डबल विदेशी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुरली के विशेष तत्व। पहले नंबर के बच्चे को नैनों के नूर कहा जाता है। ऐसे नैनों के नूर सिवाय बाप के और कोई भी वस्तु व्यक्ति देखते हुए भी नहीं देखते। यह सब मरे ही पड़े ऐसी बुद्धि द्वारा अनुभव करते हैं। कोई भी विनाशी रस अपनी तरफ खींच नहीं सकता। सदा एक रस स्थिति में रहने वाले एक रस।
ऐसे सर्विसेबल बच्चे होने के कारण विश्व के लिए व जहान के लिए नूर अर्थात प्रकाश व अमर ज्योति के समान है। विदेश की सर्विस का मूल फाउंडेशन यह है कि विदेश की आवाज द्वारा भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। विदेश द्वारा भारत तक आवाज पहुंचने का राज ड्रामा में नूंदा हुआ है। सदा अपने को विशेष आत्मा समझते हुए मनसा वाचा कर्मणा विशेष संकल्प वाणी और कर्म करते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।